गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड टू लास्ट चैप्टर नोटपैड हम देख रहे थे, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली थी। देन अब स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारा नोटपैड के अंदर। नोटपैड के अंदर जो आएगा आगे वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, हाउ टू ओपन नोटपैड के अंदर स्टार्टिंग वर्डपैड किस तरह से ओपन करना है वो हमने देखा था। वर्डपैड के अंदर सारी खूबियाँ, उसके टूल्स, वो सारे हमने यहाँ पर देख लिए थे, है ना। वर्डपैड बटन, कमांड्स, ग्रुप, डॉक्यूमेंट्स विंडो, रूलर, है ना, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने देख ली थी। क्विक एक्सेस टूल बार, वर्डपैड बटन, ये भी हमने देख लिया था। रिबन किसे कहते हैं वो भी हमने चेक कर लिया था। डॉक्यूमेंट विंडो, वर्किंग विथ टैक्स किस तरह से लिखा जाएगा, कैसे लिख सकते हैं हम, तो उसके अंदर हम जाने वाले थे। वर्किंग विथ टैक्स, नाउ लेट अस स्टार्ट टाइपिंग टैक्स इन वर्डपैड, बट फर्स्ट वी विल क्रिएट अ न्यू वर्डपैड डॉक्यूमेंट्स। क्लिक द वर्डपैड बटन जो होता है उसके ऊपर क्लिक करना है। देन सिलेक्ट न्यू ऑप्शन, ऑलरेडी हमने देख लिया था। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम के अंदर एसेसरीज़ के अंदर यहाँ पर हमें मिलेगा वर्डपैड के अंदर नया डॉक्यूमेंट्स, ऑलरेडी नया डॉक्यूमेंट्स ओपन होकर ही आता है। अगर आपने कुछ लिखा हुआ है और नया डॉक्यूमेंट चाहिए तो यहाँ जाकर न्यू डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करके पुराना डॉक्यूमेंट सेव नहीं करना है। डोंट सेव करोगे तो नया डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने देख ली थी, ठीक है। मैंने बताया था कि आप किस तरह से यहाँ पर लिखना है, वो भी मैंने दिखाया था। अगर सपोज़ मुझे कुछ लिखना है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ कि हमें कोई पैराग्राफ या कुछ लिखना है तो हम डायरेक्ट वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ लिखने के लिए यहाँ पर कुछ टाइप करूँगा मैं। पीसी हैंग हुआ है, प्लीज़ वेट। सो यहाँ पर अगर हम देखें ऐसा कुछ मुझे वर्डपैड के अंदर लिखना है तो वहाँ जाकर मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से। पैराग्राफ लिखने के लिए द st.marys, है ना, सेंट मेरीज स्कूल, उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा तो लाइन नीचे आएगी, ठीक है। बैक स्पेस क्लिक करूँगा तो ऊपर जाएगा। अगर मुझे कुछ मिटाना है तो बैक स्पेस से उसे मैं मिटा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से इस तरह से हम लिख सकते हैं जो आपको ऑलरेडी बुक के अंदर मिल रहा है। बुक के अंदर अगर हम आगे जाएं तो अगर उसके अंदर कोई एडिटिंग है, सिलेक्टिंग टेक्स्ट, तो सिलेक्टिंग टेक्स्ट भी शायद मैंने आपको दिखाया था। सिलेक्ट टेक्स्ट करना हो तो कैसे कर सकते हो, तो सबसे आगे जहाँ पर सिलेक्शन करना है उसके आगे माउस ले जाओ। जो मेरा आई दिख रहा है वो क्लिक प्रेस करो। क्लिक प्रेस करके माउस को उसके ऊपर घुमाना है, माउस को ड्रैग करना है। तो जैसा ही ड्रैग करते जाओगे वो पूरा सिलेक्ट होता जाएगा। तो सिलेक्शन के लिए वही टूल्स है जो आपको सिलेक्ट करना है। टू सिलेक्ट अ लाइन इन द डॉक्यूमेंट, ब्रिंग द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, क्लिक द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट ओवर द टेक्स्ट के ऊपर उसको घुमाना है। तो ये भी हमने ऑलरेडी लाइव क्लास में देख लिया था। द फॉन्ट ग्रुप के अंदर भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जैसे कि यहाँ पर इटालिक करना, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको तो अगर ये पैराग्राफ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला पैराग्राफ, उसके अंदर यहाँ पर अभी फॉन्ट स्टाइल जो है वो कैलिब्री है। कैलिब्री की जगह यहाँ पर मुझे कुछ अप्लाई करना है, तो जैसे ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर अप्लाई होकर आ जाता है ना। लेकिन वो सिर्फ विजिबली दिखा रहा है, अभी अप्लाई हुआ नहीं है। अगर मुझे कुछ ऐसा फॉन्ट चाहिए, ऐसा चाहिए राइटिंग में, तो मैं क्लिक करूँगा तो वो अप्लाई होकर यहाँ पर आएगा। तो हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो जनरली हम जो यूज़ करते हैं फॉन्ट, वो फॉन्ट आएगा एरियल, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो आता है एरियल। यहाँ यूज़ एरियल करना होता है। एक एरियल आता है
और दूसरा जो आता है वो आता है टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन आप सर्च करोगे यहाँ पर TI करके, तो टाइम्स न्यू रोमन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, टाइम्स न्यू रोमन। तो जनरली टाइम्स न्यू रोमन और इटालिक वो दो ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर फॉन्ट को बोल्ड करना हो तो B वाला जो है अप्लाई किया हुआ बोल्ड, B क्लिक करोगे तो आपके जो फॉन्ट है वो बोल्ड हो जाएंगे। बोल्ड मतलब थोड़ा सा उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, बाकी के फॉन्ट नॉर्मल है, ओवरऑल लिखा हुआ है, उसको बोल्ड अप्लाई कर रहा हूँ, बाहर क्लिक करोगे तो हल्का सा उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, तो ऐसा बोल्ड नज़र आएगा आपको। उसके बाद लुक लिखा है, उसको इटालिक अप्लाई कर रहा हूँ, तो इटालिक के लिए यहाँ रहा, ठीक है। इटालिक मतलब थोड़ा सा कर्व आएगा, क्लिक करूँगा थोड़ा सा कर्व अप्लाई होकर आ जाएगा। अंडरलाइन अप्लाई करनी है तो यू के ऊपर क्लिक करोगे, नीचे अंडरलाइन अप्लाई होकर आ जाएगी। अगर नहीं चाहिए तो दोबारा अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करो, वो निकल जाएगा। इटालिक के ऊपर क्लिक करो, वो निकल जाएगा। ओवरऑल है, उसको नॉर्मल टेक्स्ट करना है तो दोबारा सिलेक्ट करो, देन क्लिक, दोबारा अगेंस्ट बोल्ड के ऊपर क्लिक करो, वो नॉर्मल फॉन्ट हो जाएगा। सो उसको सिलेक्ट करने के बाद अगर बोल्ड अप्लाई कर रहे हो तो क्लिक करते ही बोल्ड अप्लाई हो जाएगा, लेकिन बोल्ड नहीं चाहिए तो दोबारा उसके ऊपर क्लिक करो, वो बोल्ड यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने देखी थी यहाँ पर। एक्चुअली बोल्ड को ऊपर यहाँ पर भी अगर अप्लाई करना है आपको, है ना, शॉर्टकट की के ऊपर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो भी शायद हमने देखा हुआ है ना, तभी यहाँ पर दिख रहा है। तो शॉर्टकट की होगी ऊपर डालने के लिए, तो वो भी हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली है। थोड़ा सा रिवीजन वीडियो के अंदर ले रहा हूँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम क्लास। आगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सेव करना हो तो किस तरह से हम सेव कर सकते हैं वो भी यहाँ पर दिया गया है। ये वाला जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सेव करना हो हमने दिखाया था। यहाँ पर जो वर्ड बटन आ रहा है, वर्डपैड बटन, वर्डपैड बटन के ऊपर क्लिक करोगे, देन क्लिक करना है सेव या तो फिर सेव एज। जनरली हम सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, तो सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा आपका जो डॉक्यूमेंट है कहाँ सेव होगा। जैसे कि आप आपकी अलमारी में आपके कपड़े रखते हो, है ना, तो कहाँ पर कौन से बॉक्स में रखोगे, तो आपका जो पार्ट होगा वहीं पर आप आपके क्लोथ रखोगे, है ना। स्कूल में आते हो तो स्कूल में भी आपका जो स्टैंडर्ड होगा, है ना, उसी क्लास के अंदर जाकर बैठते हो, तो वैसे ही यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्टोर होगा। कहाँ स्टोर होगा, तो उसकी लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी। डेस्कटॉप पे सेव करना है ना, माई कंप्यूटर के अंदर तीन अलमारी, मैं तो अलमारी ही कहता हूँ, है ना। अलमारी मतलब तो क्या, अलमारी मतलब घर पे जैसे होती है वैसे ही अलग अलग खाने बनाए जाते हैं ना, बॉक्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 बॉक्स हो सकते हैं। एक है C ड्राइव, एक है D ड्राइव और तीसरा है E ड्राइव। तो हमें D ड्राइव में स्टोर करना है तो हम D ड्राइव में जाएंगे। D ड्राइव के अंदर यहाँ पर मैं फाइल का नाम लिखूँगा, मैं लिख रहा हूँ standard2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। वो करके मैं उसको सेव कर रहा हूँ। तो जैसे ही सेव करूँगा वो सेव हो गया। मुझे देखना है कि नहीं सेव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स को बंद करता हूँ, डायरेक्ट ओपन करना है मुझे। तो मैं स्टार्ट, देन माई कंप्यूटर, उसके बाद हमने स्टोर किया था, कहाँ फाइल सेव की थी, तो D ड्राइव के अंदर दोबारा ओपन करूँगा। D ड्राइव के अंदर यहाँ पर होगा ही, ये रही फाइल standard2 फॉर टेक्स्ट, है ना। तो उसको डबल क्लिक करोगे आप तो वो वहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। राइट क्लिक करके ओपन करके वर्डपैड भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करोगे आप वो फाइल दोबारा ओपन हो जाएगी। सो अगर सेव करके आपने फाइल रखी है तो दोबारा उसका यूज़, उसका उपयोग आप कर सकते हो यहाँ पर इजीली, ठीक है। तो उसके लिए सेव कमांड काम में आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर अगर एग्जिट वर्डपैड की बात करें तो एग्जिट वर्डपैड भी अंदर भी आपको यहाँ पर बताया गया है। तो कुछ ही पॉइंट्स यहाँ पर आए हैं जो नए हैं, बाकी के सारे हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं वर्डपैड के अंदर। वर्डपैड के अंदर यहाँ पर बहुत सारे कमांड भी दिए गए हैं। शॉर्टकट कमांड अवेलेबल शायद है, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर शॉर्टकट कमांड, है ना। टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, Ctrl+B। यहाँ पर मुझे कोई फॉन्ट को बोल्ड अप्लाई करना है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। 2 तरीके हैं, एक तो उसे सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या क्लिक करूँगा, B के ऊपर क्लिक करूँगा, तो B के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो बोल्ड हो जाएगा, देखो। लेकिन B के ऊपर क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्रेस करके आप B प्रेस करोगे तो भी वो बोल्ड हो जाएगा। वैसे ही इटालिक कर्व्स देना है तो सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद I के ऊपर क्लिक करो तो भी इटालिक हो जाएगा। अगर इटालिक वैसा नहीं करना है तो दूसरा रास्ता है, उसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल I प्रेस करोगे आप
तो इटालिक अप्लाई होकर आ जाएगा। वैसे ही अंडरलाइन अप्लाई करनी है, अवेलेबल पर अंडरलाइन अप्लाई करनी है मुझे, तो अंडरलाइन के लिए यहाँ हम क्लिक करते थे। तो वैसे ही अगर डायरेक्ट अंडरलाइन अप्लाई करनी है आपको, तो शॉर्टकट की है कंट्रोल को प्रेस करके रखो, देन यू प्रेस करो, अंडरलाइन अप्लाई होकर आ जाएगी। तो वही शॉर्टकट की आपको यहाँ पर मिल रही है ना। शॉर्टकट की मतलब कंट्रोल प्लस, तो प्लस साइन अप्लाई नहीं करनी है, कंट्रोल प्लस मतलब कंट्रोल के साथ आपको दबाना पड़ेगा बी, कंट्रोल दबा कर रखो देन दबाओ यू, कंट्रोल को प्रेस करके रखो और दबाओ आई। तो कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए, और कंट्रोल प्लस आई वो आएगा इटालिक फॉन्ट अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो कुछ बेसिक कमांड थे। एग्जिट वर्डपेड भी था, हमने देखा था। एग्जिट वर्डपेड के अंदर वर्डपेड एग्जिट करना हो तो सिंपल आपको यहाँ पर जाकर उसको एग्जिट के ऊपर क्लिक करोगे तो वो एग्जिट हो जाएगा, है ना, इस तरह से। तो ये छोटा सा एक लेसन है हमारे लिए वर्डपेड का। इसके अंदर बहुत सारे और भी फंक्शन आते हैं, बाकी फंक्शन जो है वो हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड 3